Hello students, in this video we will discuss about the method of factorization to find the root of the quadratic equation. Now before going to the method of factorization, let us discuss what is root of a quadratic equation. Root of a quadratic equation क्या होता है? We will call x equal to alpha is root of ax square plus bx plus c equal to 0 if अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन। मतलब अगर ये इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू अगर 0 होता है, इसके जगह पे अल्फा पुट करने के बाद जो टर्म आएगा वो अगर 0 के साथ इक्वल होता है, देन यू विल कॉल x इक्वल टू अल्फा इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now you already know zeros of a polynomial, वो क्या होता है? You have to note that zeros of a polynomial और उसी polynomial को अगर equal to 0 करेंगे तो 2 डिग्री polynomial ये है, this equal to 0 is a quadratic equation। ये quadratic equation का जो roots है और इस polynomial का जो zeros है वो क्या है, same है, ये आपको याद रखना है। Now we will discuss the factorization method. We already know this method in the chapter polynomial. सेम मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी। पहले आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में a और c मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करना है। you will get a into c, then find all possible factors of a into c, then use addition or subtraction to get b, the numerical value of b. b is the coefficient of x in your quadratic equation. Now there arises a question, how to know we have to add or subtract to get the factors? उसके लिए रूल है, rule 1, if the sign of AC is negative then you have to subtract the factors to get b. b का साइन नहीं देखना है अभी, ओनली b का जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके ऊपर फोकस करना है। Rule 2, sign of AC is negative, then you have to add the factors to get B. Now in the whole scenario, you have to remember that ax square plus bx plus c में जो a है उसका साइन हमेशा पॉजिटिव है। मतलब ऐसा नहीं है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, उसका आपका फैक्टराइजेशन करना है। ऑलवेज रिमेंबर ये जो फर्स्ट टर्म है इसका साइन हमेशा पॉजिटिव रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.2। कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैंने उसका सोल्यूशन लिखा है, बाकी क्वेश्चन ऑफ 4.2 आप खुद करेंगे। आई सिलेक्टेड 4 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मेथड, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों ये चारों ही मैंने सिलेक्ट किया है? बिकॉज फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव साइन होगा, मैंने बोल दिया था। इसके बाद एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म में क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है साइंस का, ये 4 पॉसिबल हो सकता है, माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस प्लस, प्लस प्लस एंड माइनस प्लस, ये चारों ही आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसीलिए ये चारों क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। फर्स्ट ये वाला हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर रोमन 1। देखिए पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट क्या है -10, तो हम क्या करेंगे 1 एंड -10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट नेगेटिव प्रोडक्ट। याद कीजिए रूल नंबर 1 एंड 2 में डिस्कस किया था हमने, अगर प्रोडक्ट इज नेगेटिव देन वी हैव टू सबट्रैक्ट द फैक्टर्स टू गेट बी, है ना। तो इधर 10 का ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है देखते हैं, 1 into 10, 2 into 5, और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स नहीं हो सकता है 10 लाने के लिए। अभी देखिए 10 - 1 करेंगे 3 नहीं आएगा, लेकिन 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा।
देयरफॉर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 3, इधर आपका b क्या है -3, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ b क्या है ओनली 3, तो 3 कैसे आएगा 5 - 2, तो आप लिख दीजिए ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू 3 के जगह पे क्या 5 - 2, ठीक है। इसके बाद ओपनिंग द ब्रैकेट यू विल गेट दिस थिंग, ये दोनों से आप कॉमन लेंगे x और लास्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे 2, कॉमन फैक्टर आ गया x - 5, कॉमन ले लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो कीजिए, यू विल गेट x = 5 और x = -2, ठीक है। नेक्स्ट इज रोमन 2, रोमन 2 में क्या है, x² का कोफिशिएंट है 2, कांस्टेंट -6, अगेन प्रोडक्ट -12 मतलब नेगेटिव। आप अभी 12 का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, फैक्टर्स का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखिए, 1 × 12 हो सकता है, 2 × 6 हो सकता है, 3 × 4 हो सकता है। नेगेटिव प्रोडक्ट मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, आपको चाहिए क्या 1, है ना। 12 और 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मिलेगा 11, लेकिन 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1, तो 1 मिल गया, देयरफॉर 1 के जगह पे आप लिखेंगे 4 - 3, देन ओपन द ब्रैकेट यू विल गेट दिस। फर्स्ट 2 में से क्या क्या कॉमन जाएगा, ले लीजिए 2 एंड 6 x कॉमन जाएगा और इधर से -3 कॉमन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर आ गया x + 2, कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट x + 2 × 2x - 3, एक एक फैक्टर को जीरो कीजिए, x आएगा 3/2 और x आएगा -2, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ रोमन 2। नाउ मूविंग टुवर्ड रोमन 3, कॉम्बिनेशन क्या है प्लस। अच्छा देखिए, √2 इज द a एंड कांस्टेंट c इज 5 × √2, प्रोडक्ट करेंगे क्या मिलेगा 10 + 10, मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव है। जैसे ही पॉजिटिव प्रोडक्ट मिलेगा, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि फैक्टर्स का ऐड करके आपको ये b 7 लाना है, ठीक है। फैक्टर्स ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, 1 × 10, 2 × 5, 1 और 10 का एडिशन 11 होगा, लेकिन 2 और 5 का एडिशन 7 हो जाएगा, तो 7 के जगह पे आप क्या पुट करेंगे 2 + 5, ठीक है। तो इसका ब्रैकेट खोलेंगे, दिस इन दोनों में से क्या क्या कॉमन जाएगा, √2 और x कॉमन जाएगा, और इन दोनों में से 5 कॉमन जाएगा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर आ गया x + √2, उसको कॉमन ले लिया, आ गया √2x + 5, एक एक फैक्टर को इक्वल टू जीरो कीजिए, यू विल गेट x = -√2, और ये इसको अगर जीरो करेंगे तो यू विल गेट x = -5/√2। डिनोमिनेटर में √2 है तो आप रैशनलाइजेशन करके आंसर देंगे, यू विल गेट -5√2/2, ये 5/√2 के साथ ऊपर नीचे हमने √2 मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस रोमन 4। रोमन 4 में क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0, ये आपका एक फ्रैक्शन आ गया, तो आप इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए कि ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट को हटाना है, मतलब ये 1/8 से कैसे इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पूरा इक्वेशन को आप अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर पार्ट हट जाएगा। Therefore, multiplying the whole equation by 8, we will get 16x² - 8x + 1 = 0 × 8 क्या होता है 0, okay. Now a is 16 and constant is 1, तो 16 × 1 आपको मिला 16, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये प्रोडक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रोडक्ट मतलब ऑल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस हैं उनका हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 16 का क्या क्या बनता है, 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4, ठीक है। 1 और 16 का ऐड करेंगे 17, आपको चाहिए क्या 8, अभी इधर नहीं देखना है, अभी आपको ये वाला इक्वेशन देखना है। इधर b का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, b इज -8 लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू इज ओनली 8, तो 8 कैसे लाना है, 1 + 16 8 नहीं मिलेगा, 2 + 8 8 नहीं मिलेगा, लेकिन 4 + 4 8 मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर राइट 4 + 4 इंस्टेड ऑफ 8। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यू विल गेट दिस थिंग। अभी
फर्स्ट टू में से क्या कॉमन जाएगा 4x, लास्ट टू में से क्या कॉमन जाएगा माइनस 4x माइनस 1। इधर देखिए कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ले लीजिए, फिर बाकी जो रहा उसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, यू विल गेट द सेकेंड टर्म। अभी फर्स्ट फैक्टर को जीरो करेंगे, यू विल गेट द फर्स्ट जीरो, सेकेंड फैक्टर को जीरो करेंगे, यू विल गेट द सेकेंड जीरो। इधर दोनों जीरो सेम है, द जीरोज आर 1/4 एंड 1/4 ऑफ द इक्वेशन दिस। इसका रूट और इसका रूट सेम है, ठीक है। नाउ you will do the rest of the problems by yourself. Okay, thank you.